कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी इमारतें, हमारी गाड़ियां, ये सब कैसे एक साथ जुड़े रहते हैं? एक ऐसी ताकत है जो इन सबको जोड़े रखती है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, वेल्डिंग के बारे में। ये वो कला है जो हमारे भविष्य को गढ़ती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वेल्डिंग होती क्या है, ये समझेंगे। फिर जानेंगे उस जबरदस्त आर्क की शक्ति के बारे में, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये वेल्डिंग है क्या? देखिए, इसकी गहरी तकनीक में जाने से पहले आइए सबसे बेसिक बात समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो वेल्डिंग का मतलब है फ्यूजन, मतलब दो चीजों का एक हो जाना। सोचिए, धातु के दो अलग अलग टुकड़ों को इतनी गर्मी दी जाए कि वो पिघलकर एक बन जाएं, और जब वो ठंडे होते हैं तो एक ऐसा पक्का जोड़ बनता है जो उतना ही मजबूत होता है जितना कि वो मेटल खुद था। अच्छा, वेल्डिंग के ना कई परिवार हैं, मतलब अलग अलग टाइप की वेल्डिंग होती है, पर हम आज फ्यूजन वेल्डिंग पर ही फोकस करेंगे। ये सबसे आम तरीका है जिसमें, जैसा कि हमने अभी बात की, धातु को पिघलाकर जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि धातु को पिघलाने के लिए इतनी ज्यादा गर्मी आती कहाँ से है? तो इसका जवाब है बिजली में। हम बात कर रहे हैं आर्क की ताकत की। देखिए, होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा किया जाता है। जब इलेक्ट्रोड, जो कि वेल्डिंग का टूल है, धातु के पास आता है ना, तो उनके बीच के छोटे से गैप में बिजली छलांग लगाती है, और इसी से बनता है एक जबरदस्त गरम आर्क। आप इसे एक बहुत ही छोटे और कंट्रोल किए हुए बिजली के तूफान जैसा समझ सकते हैं। और ये आर्क कितना गर्म होता है? सोचिए जरा, 5500 डिग्री सेल्सियस तक। ये सूरज की सतह के तापमान के करीब है। इतनी गर्मी किसी भी धातु को पल भर में पिघलाकर एक पिघले हुए पूल में बदल देती है, और बस जैसे ही ये पूल ठंडा होता है, एक मजबूत वेल्ड तैयार हो जाता है। अब यहीं से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोड के आधार पर, मतलब जो टूल इस्तेमाल हो रहा है वो क्या वेल्डिंग के दौरान खुद भी पिघलकर जोड़ में मिल जाता है, या फिर वो सिर्फ गर्मी पैदा करता है और खुद नहीं पिघलता। तो चलिए पहले उस टाइप की वेल्डिंग को देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड खुद ही, कह सकते हैं कि, कुर्बान हो जाता है, मतलब वो पिघलकर जोड़ का हिस्सा बन जाता है। इन्हें ही हम कंज्यूमेबल या उपभोज्य प्रोसेस कहते हैं। ये है क्लासिक स्टिक वेल्डिंग। ज्यादातर लोगों ने वेल्डिंग होते हुए देखी है तो यही वाली देखी होगी। इसमें एक रॉड होती है जिसे स्टिक कहते हैं, और उसके ऊपर एक मसाला लगा होता है जिसे कहते हैं फ्लक्स। जब ये रॉड जलती है तो ये फ्लक्स एक गैस का शील्ड बना देता है, और साथ ही पिघले हुए वेल्ड के ऊपर एक परत बना देता है जिसे स्लैग कहते हैं। ये दोनों चीजें वेल्ड को हवा से बचाती हैं। अब स्टिक वेल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत पोर्टेबल है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसीलिए कंस्ट्रक्शन साइट्स और रिपेयर के काम में ये खूब इस्तेमाल होती है। पर एक दिक्कत भी है, स्टिक छोटी होती है तो वो जल्दी खत्म हो जाती है, और हर बार स्टिक बदलने के लिए काम रोकना पड़ता है, जिससे काफी टाइम वेस्ट होता है। तो इस बार बार रुकने की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वो है GMAW। इसमें स्टिक की जगह एक तार का इस्तेमाल होता है जो एक बड़े से रोल या स्पूल से लगातार आता रहता है, बिल्कुल सिलाई मशीन के धागे की तरह। इसे मिग वेल्डिंग भी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, खासकर फैक्ट्रियों में जहां ऑटोमेशन होता है। इसमें फ्लक्स की जगह एक गैस का इस्तेमाल होता है वेल्ड को बचाने के लिए, तो कोई स्लैग नहीं बनता जिसे बाद में ठोक ठोक कर हटाना पड़े। और तार तो लगातार आ ही रहा है, तो काम भी बिना रुके चलता रहता है। चलिए अब एक और बड़ी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर चलते हैं। इसे कहते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसमें तो पूरा का पूरा वेल्डिंग प्रोसेस ही दानेदार फ्लक्स के एक ढेर के नीचे छिपा होता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और इससे बहुत ही हाई क्वालिटी और मजबूत वेल्ड बनते हैं, जैसे कि बड़े बड़े आई बीम या पाइप्स बनाने में। और क्योंकि आर्क पूरी तरह फ्लेक्स के नीचे दबा होता है, तो कोई चिंगारी या खतरनाक रेडिएशन बाहर नहीं आता, मतलब ऑपरेटर के लिए ये बहुत सेफ है। हाँ, पर इसे सिर्फ सीधी सपाट सतहों पर ही कर सकते हैं। तो ये तो थी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वाली बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, वो वेल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं है, वो टिका रहता है। इन्हें कहते हैं नॉन कंज्यूमेबल प्रोसेस। देखिए, वेल्ड को प्रोटेक्ट करने के दो तरीके यहाँ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है स्लैग, जो फ्लक्स से बनता है। ये बहुत असरदार है,
पर बाद में इसे साफ करना पड़ता है, जो एक और काम है। और दूसरी तरफ है इनर्ट गैस का एक साफ सुथरा घेरा। कोई गंदगी नहीं, कोई सफाई नहीं। इसे TIG वेल्डिंग भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है प्रिसिजन यानी सटीकता। इसमें टंगस्टन का एक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है जो पिघलता नहीं है और इसकी मदद से बहुत ही साफ और कंट्रोल्ड आर्क बनाया जाता है। फिलर मेटल अगर जरूरत हो तो अलग से हाथ से डाला जाता है। तो टिग वेल्डिंग में कोई चिंगारी नहीं उड़ती, कोई स्लैग नहीं बनता और नतीजा बहुत ही हाई क्वालिटी और साफ सुथरे वेल्ड। इसीलिए इसे वेल्डिंग की दुनिया का आर्टिस्टिक टूल कहा जाता है। एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील जैसी मुश्किल धातुओं के लिए तो यह बेस्ट है। अब टिग वेल्डिंग को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। सोचिए, अगर उसी आर्क को एक बहुत ही पतले से नोजल के अंदर से जबरदस्ती निकाला जाए तो क्या होगा? वो एक बेहद फोकस्ड और सुपर हॉट प्लाज्मा जेट में बदल जाएगा। और इसी को कहते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इस प्रोसेस में आर्क का तापमान 17,000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। ये एक लेजर की तरह काम करता है, जो बहुत ही गहरी और तेज वेल्डिंग करता है, एकदम सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। हाँ, ये थोड़ा महंगा जरूर है और इसकी टॉर्च भी टिग से बड़ी होती है। तो हमने कई तरह की वेल्डिंग प्रोसेस देख ली। कुछ में इलेक्ट्रोड पिघल जाता है, कुछ में नहीं। तो अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा टूल किस काम के लिए बना है। ये टेबल एक तरह से पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। स्टिक वेल्डिंग SMAW हर तरह के काम और रिपेयर के लिए बेस्ट है। मिग वेल्डिंग GMAW ऑटोमेशन और स्पीड के लिए। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW भारी स्टील प्लेट्स के लिए। और TIG और प्लाज्मा वेल्डिंग वहां काम आती है जहां क्वालिटी और प्रिसिजन सबसे जरूरी है। हर काम के लिए एक खास टूल। तो पाइपलाइन से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक हमारी मॉडर्न दुनिया इसी तरह से बनती है, इसी तरह से जुड़ती है। वेल्डिंग वो गोंद है जो हमारे आज को जोड़े हुए है। तो सवाल ये है कि जबरदस्त तकनीक के साथ हम अपना कल कैसा गढ़ेंगे।